नमस्ते। आज हम चलेंगे झारखंड के घने रहस्यमयी जंगलों की सैर पर। यह सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक जीती जागती दुनिया है। यहाँ साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते हैं। महुआ की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली रहती है। हर पत्ता, हर डाली, हर जड़, यह वह जमीन है जहां प्रकृति अपनी पूरी ताकत और खूबसूरती के साथ मौजूद है। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से होती है और रात झींगुरों की आवाज से गूंजती है। यह सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि लाखों जीवों का घर है, उनका संसार है। इस हरे भरे संसार में कौन नहीं रहता। यहाँ विशाल हाथियों के झुंड शान से घूमते हैं। घनी झाड़ियों में चालाक तेंदुए अपने शिकार की तलाश में दुबके रहते हैं। हिरणों के झुंड यहाँ वहां कुलांचे भरते दिख जाते हैं। भालू शहद की तलाश में पेड़ों पर चढ़ते हैं और रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती हैं। यह जंगल एक विशाल परिवार की तरह है, जहां हर सदस्य की अपनी एक खास जगह है, अपनी एक खास भूमिका है। सवाल उठता है कि ये जंगल जो सदियों से एक थे, अब बिखर क्यों रहे हैं? इसका जवाब हमारे आसपास ही मौजूद है। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। कभी खेती के लिए जमीन चाहिए, तो कभी नए शहर बसाने के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं। ये सड़कें जंगलों के सीने को चीरती हुई निकल जाती हैं। रेल की पटरियां बिछाई जा रही हैं। बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं। खनिजों को निकालने के लिए खदानें खोदी जा रही हैं। यह सब हमारी प्रगति का हिस्सा है, लेकिन इसकी एक कीमत है। सोचिए, एक विशाल जंगल एक बड़े घर की तरह है। अब उस घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाए, क्या होगा? घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक यही हाल जानवरों का हो रहा है। जो जंगल कभी उनका खुला आंगन था, अब छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया है। उन्हें इंसानी बस्तियों से होकर गुजरना पड़ता है। उन्हें सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। उन्हें खेतों से होकर गुजरना पड़ता है। यह उनके लिए एक खतरनाक सफर होता है। यह ऐसा है मानो किसी को अपने ही घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा चाहिए। जब समस्या है तो उसका समाधान भी होता है। इन बंटे हुए जंगलों को जोड़ने का एक बहुत ही सरल और सुंदर तरीका है वन्यजीव गलियारा। यह कोई बहुत जटिल विज्ञान नहीं है। गलियारा यानी एक रास्ता। जैसे हमारे घरों में एक कमरे को दूसरे से जोड़ने के लिए कॉरिडोर होता है, ठीक वैसे ही यह जानवरों के लिए एक प्राकृतिक रास्ता होता है। यह जंगल के दो अलग हिस्सों को जोड़ने वाली पेड़ों और वनस्पतियों की एक पट्टी है। यह गलियारा कैसे बनता है? वैज्ञानिक और वन विभाग मिलकर काम करते हैं। सैटेलाइट तस्वीरें, जमीनी सर्वेक्षण, हाथियों, बाघों, दूसरे बड़े जानवरों, पारंपरिक पथ पहचाने जाते हैं। फिर उस रास्ते पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अगर इंसानी बसावट है तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित किया जाता है। यह एक पुल की तरह जंगल के दो किनारों को जोड़ता है। यह गलियारा जानवरों के लिए जीवन रेखा है। वे बिना डर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा सकते हैं। यह गलियारा सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का एक जरिया है। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक हथिनी पार्वती। पार्वती अपनी झुंड की मुखिया है। उसकी बहनें, उसकी बेटियां, छोटे छोटे बच्चे। यह हाथियों का एक बड़ा परिवार है जो झारखंड के पलामू के जंगल में रहता है। गर्मी आ रही है, तालाब सूख रहा है, खाना कम हो रहा है। 50 किलोमीटर दूर बड़ी नदी, वहां नरम बांस बहुत है। यह उनका पारंपरिक रास्ता है। पार्वती झुंड लेकर निकलती है। रास्ता अब मुश्किल है। वे एक चौड़ी तेज सड़क पर पहुंचते हैं। झुंड किनारे रुकता है। बच्चे डरते हैं। पार्वती इंतजार करती है, घंटों। यह एक खतरनाक पल है। आखिरकार आधी रात को जब ट्रैफिक कम हुआ, पार्वती सड़क पार कराती है। रास्ता एक गांव के पास से गुजरता है। गन्ने की फसल लहलहा रही है। गन्ने की महक खींचती है। गांव में शोर, लोग मशालें दिखाते हैं। अफरा तफरी, दोनों डरे हुए। आखिरकार झुंड नदी के किनारे पहुंचता है। अब बात करते हैं जंगल के एक और शानदार निवासी की, तेंदुआ। तेंदुआ अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है। तेंदुआ अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता है। तेंदुआ का एकांत पसंद स्वभाव जाना जाता है। वह घने जंगलों का राजा है, लेकिन सिकुड़ते जंगलों ने उसे इंसानी बस्तियों के करीब आने पर मजबूर कर दिया है। झारखंड के कई गांवों की कहानियों में तेंदुए का जिक्र आता है। वह अक्सर रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में निकलता है। हिरण, जंगली सुअर, खरगोश। जब जंगल में शिकार कम हो जाता है या जब जंगल का एक टुकड़ा बहुत छोटा पड़ जाता है, तो उसे भोजन की तलाश में बाहर निकलना पड़ता है। यह वह समय होता है जब तेंदुआ गांव की सरहद पर पहुंच जाता है।
बाड़े, मुर्गियों के दड़बे। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वह सिर्फ अपनी भूख मिटाना चाहता है। कुत्ता, बकरी, गाय, गांव वालों में डर और गुस्सा फैल जाता है। वे तेंदुए को एक दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। सावधानी और समझ से हम साथ रह सकते हैं। झारखंड के गांवों का जीवन जंगल के बिना अधूरा है। यहां के लोगों, खासकर आदिवासी समुदायों का जंगल के साथ एक गहरा और अटूट रिश्ता है। यह रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं, बल्कि आस्था और सम्मान का भी है। जंगल उनकी मां की तरह है, जो उनका पालन पोषण करती है। उन्हें जलाने के लिए लकड़ी, घर बनाने के लिए बांस और पत्ते, खाने के लिए कंदमूल, फल और सब्जियां, सब कुछ जंगल से ही मिलता है। सरहुल जैसे त्योहारों में वे साल के पेड़ों की पूजा करते हैं। उनकी लोक कथाएं, उनके गीत और उनकी कला में जंगल और जंगली जानवर बसे हुए हैं। जंगल उनकी पहचान है। गांव वाले जंगल से लेते हैं तो उसे सहेजना भी जानते हैं। यह ज्ञान उन्हें किसी किताब से नहीं, बल्कि अपनी पीढ़ियों के अनुभव से मिला है। वे जानवरों का सम्मान करते हैं। उनका और जंगल का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मानव वन्यजीव संघर्ष, यह शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे इंसान और जानवर एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कोई युद्ध नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमने खुद पैदा की है। जानवरों ने हमारी दुनिया में घुसपैठ नहीं की है, बल्कि हमने उनके घर में दखल दिया है। जब एक हाथी किसी खेत में घुसता है तो वह हमला करने नहीं, बल्कि भोजन की तलाश में आता है। जब एक तेंदुआ गांव से किसी मवेशी को उठा ले जाता है तो वह अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा होता है। यह उनकी तरफ से अस्तित्व की लड़ाई है, न कि इंसानों के खिलाफ कोई जंग। इस स्थिति को संघर्ष के बजाय सह अस्तित्व यानी कोएग्जिस्टेंस की नजर से देखने की जरूरत है। सह अस्तित्व का मतलब है साथ साथ जीना। यह मानना कि यह धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, इस पर जानवरों का भी उतना ही हक है। यह आसान नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है। जिस किसान की फसल बर्बाद हुई है या जिस परिवार ने अपना कोई सदस्य जंगली जानवर के हमले में खोया है, उसके लिए सह अस्तित्व की बात करना बहुत मुश्किल है। उनका दर्द और गुस्सा जायज है। इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जो इंसानों और जानवरों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। सह अस्तित्व के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला और जरूरी कदम है जानवरों के प्राकृतिक आवास और उनके गलियारों को सुरक्षित रखना। अगर जानवरों को उनके घर में ही पर्याप्त भोजन मिलेगी, अगर जानवरों को उनके घर में ही पर्याप्त पानी मिलेगी, अगर जानवरों को उनके घर में ही पर्याप्त घूमने की जगह मिलेगी। अब सवाल यह उठता है कि हम और आप, जो शायद शहरों में रहते हैं और जिनका जंगल से सीधा कोई वास्ता नहीं है, हम इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? क्या हम सिर्फ मूक दर्शक बने रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी रहता हो, इस बड़े बदलाव में अपना योगदान दे सकता है। हमारी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बड़ा असर डाल सकती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। हमें इन मुद्दों के बारे में पढ़ना चाहिए, हमें इन मुद्दों के बारे में जानना चाहिए और दूसरों से बात करनी चाहिए। जब हम इस समस्या को समझेंगे, तभी हम इसके समाधान का हिस्सा बन पाएंगे। एक जिम्मेदार नागरिक और उपभोक्ता के तौर पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें ऐसे उत्पादों को खरीदने से बचना चाहिए जिनके निर्माण में जंगलों को काटा गया हो या जिनसे वन्यजीवों को नुकसान पहुंचा हो। जब हम लकड़ी का फर्नीचर खरीदते हैं या कागज खरीदते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सर्टिफाइड और सस्टेनेबल स्रोतों से आया हो। हमारी मांग ही बाजार की दिशा तय करती है। हम प्रकृति प्रेमी पर्यटक बन सकते हैं। जब हम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने जाएं, तो हमें वहां के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। सोशल मीडिया के इस युग में हमारी आवाज बहुत शक्तिशाली है। एक याचिका, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। कहानी के अंत में निराशा नहीं, बल्कि उम्मीद की बात होनी चाहिए। यह सच है कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन यह भी सच है कि उम्मीद की किरणें भी मौजूद हैं। आज देश भर में वैज्ञानिक, वन अधिकारी, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय मिलकर इन बंटे हुए जंगलों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। एक एक करके नए वन्यजीव गलियारे बनाए जा रहे हैं। ये गलियारे सिर्फ कंक्रीट के पुल नहीं हैं, बल्कि उम्मीद के पुल हैं, जो भविष्य को वर्तमान से जोड़ते हैं। जब हम एक हाथी के झुंड को बिना किसी डर के एक सुरक्षित गलियारे से गुजरते हुए देखते हैं, तो यह एक शानदार दृश्य होता है। यह इस बात का सबूत है
कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। हमें बस अपनी सोच को थोड़ा बदलने की जरूरत है। जितने जरूरी ये हरे भरे गलियारे जानवरों के लिए हैं, ये उनके जीने का अधिकार है जिसे हम छीन नहीं सकते। आइए वह कदम आज और अभी उठाएं, एक हरे भरे और सुरक्षित कल के लिए। धन्यवाद।